आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। हर हफ्ते आप जी ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਝ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। तो अज के प्रोग्राम के जोड़े 4-5 मुद्दे हैं, लेकिन 2-3 प्रमुख जोड़े हैं वो है जोड़े पंजाब के विच खेती ऑर्डीनेंसा लैके देश के विच खेती ऑर्डीनेंस लिया गए सन। उस हुण क्योंकि कानून बनना है, लोक सभा च उस बाबत बिल पेश कर दिता गया है, उस बाबत गल करनी है। और ये भी है कि इस तो पहलों असी गल करांगे ताज़ा जड़ा बीती शाम केंद्री मंत्री पंजाब के श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने अपने अहुदे तो आखिर अस्तीफा दे दिता है इन्हां बिलों के इन्हां ऑर्डीनेंसां के विरोध विच। संदीप धालीवाल उसनूं बीते वरे ह्यूस्टन दे विच ड्यूटी दौरान गोली मार दी गई सी, बड़ा रौला पिया सी, बड़ियां उच्चियां श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां सन। संदीप धालीवाल का अपना नां सी, तो उस बाबत भी खबर है क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस का नाम उत्थे उस दे नां ते रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ते सैक्शुअल हैरेसमेंट दे इल्ज़ाम लगे हैं, ताज़ा खबर है, उस बारे भी गल करांगे। शुरुआत करते हाँ हरसिमरत कौर बादल दे केंद्री वजारत तो अस्तीफे की। सो वीरवार वाले दिन हरसिमरत कौर बादल ने जिहड़े केंद्र सरकार ने खेती खेतर नाल संबंधित ऑर्डीनेंस लैके आउंदे सन, जिन्हां बाबत हुण पार्लीमेंट के मौजूदा सैशन के विच जो 14 सितंबर नूं शुरू होया उस बाबत बिल पेश किया गया है। वो 2 बिल हुण ते एक बिल जिहड़ा है इस नाल संबंधित है असैंशियल कमोडिटीज एक्ट, जरूरी वस्तां बारे कानून, वो इहदे नाल जुड़े हुए ने। वो 2 दिन पहलों पास हो गया सी, हुण ये पास हो गए। तो इस मौके पर पहलों जो है अकाली दल का स्टैंड हो रहा है वो केंद्र सरकार के पक्ष विच रहा है, क्योंकि मुद्दा मुश्किल पंजाब दे विच एक पैरल अंदोलन खड़ा हो गया बहुत डाढे लैवल ते। इस वेले असी अंदोलन के दौर चों गुजर रहे हाँ, धरनियां के दौर चों गुजर रहे हाँ। पहलों अकाली दल केंद्र सरकार के नाल खड़दा रहा, क्योंकि केंद्र दे विच अकाली दल भाईवाल है, केंद्र सरकार का हिस्सा है। हरसिमरत कौर बादल मंत्री सन, मंत्री 2014 तो चले आ रहे सन, 2019 दे विच दोबारा सरकार आ गई, फिर मंत्री बन गए। तो फिर इन्हां ते इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए डाढे पंजाब दे विच वख-वख तरह वालों, किसान जथेबंदियां वालों, सियासी पार्टियां वालों कि बादल परिवार सिर्फ ते सिर्फ अपनी कुर्सी बचाउण खातर, अपने घर की एक कुर्सी बचाउण खातर इस समुचे पंजाब की किरसानी के हितों के नाल धोखा कर रहे हैं, एक पंजाब के हितों को वेच रहे हैं। तो पहले पहल अकाली दल खड़ा भी होया इस गल दे नाल कि जिहड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फसलों का, जिस बारे समुचे पंजाब दे विच डर सहम खदशा बनया होया है, फसलों को लैके मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP यानी कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल, इस दे नाल कोई समझौता नहीं होगा, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनया रहेगा। इस बाबत सुखबीर बादल होरां ने करीब 1 महीना पहलों केंद्री खेती मंत्री वालों उन्होंने लिखी हुई चिट्ठी भी छापी सी। पंजाब लेकिन शांत नहीं होया। पंजाब दे विच अंदोलन ते धरने निरंतर जो है वो चलते चले गए। 14 सितंबर तो रस्मी तौर पर पंजाब दे विच जो है धरनियां दा सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। माझे दे विच कुछ एक थावां ते खास तय किया गया, जिवें ब्यास दे जिवें 3 पुल लगते हैं उन्हां ते उपर धरने लगे। पटियाला, खन्ना, बटाला, लुधियाना, मालवे के इलाकों के थां थां ते उहदी गल भी मैं बाद दे विच करदा हाँ। तो ये इन्हों लग्या जिमें अकाली दल नूं कि बई गल विगड़ती पई है, असी तां किसानां दी पार्टी के तौर पर जाने जाते हाँ। पिछलियां चोणां दे विच वैसे ही बड़ी माड़ी हार हुई सी, मूँह भाने डिगे सां। दूजी वड्डी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई पंजाब दे विच, कांग्रेस ने सरकार बना ली, तो अपना बनू की। तो आखिर कोर कमेटी की मीटिंग हुई, अंदरों अंदरी विचार चल रहा होना है। 2.5-3 दहाकियां दे रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाल
तो फिर केंद्र सरकार छड्डनी, वजारत छड्डनी, वो भी मन च कई गल्लां होणगियां, तो फिर जनाब नरेंद्र मोदी होरां नूं की चेहरा विखावांगे। पर उन्होंने लग्या कि जो हालात बने हुए ने उस मुताबिक इस वेले एक कदम पुट्टना ही ज़रूरी है। आखिर वीरवार वाले दिन हरसिमरत कौर बादल ने जो है अपनी वजारत जिहड़ी है मंत्री का अहुदा छड्ड दिता। इस बाबत उन्होंने नरेंद्र मोदी होरां नूं, प्रधानमंत्री होरां नूं खत लिखिया। खत 4 सफ़ियां का है और उन्होंने ट्वीट भी किया बाद दे विच कि मैं इन्हां खेती बिलों दे विरोध विच अपना अस्तीफा दे रही हाँ, क्योंकि इस दे नाल किसानी दे हितां दा वड्डा नुकसान होना है। तो मैनूं पंजाब दे विच अपनियां मावां भैणां दे नाल इस मुद्दे ते खड़िया होण दे विच माण महसूस हो रहा है, क्योंकि पंजाब दे विच किसान ही नहीं, जमींदार ही नहीं, औरतां भी पिंडां चों अपने चुल्हे चौंके छड्ड के सड़कां ते आ गईयां हन। ये भी है कि इस खत दे विच 4 सफ़ियां दा खत है, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी होरां दी तारीफ भी की है, सोले भी गाए हैं। ये भी लिखा है कि कड़े कड़े प्रोजेक्ट जिहड़े है नरेंद्र मोदी होरां दे जरिए वो पंजाब वास्ते लैके आए हैं, उसका भी जिक्र किया है। नाल ये भी आख्या है, उन्होंने भी आख्या है, सुखबीर बादल होरां ने भी आख्या है कि अस्तीफा तो उन्हें आख्या मैं दे रही हाँ, लेकिन साडे असी नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी का होरनां पार्टियां दे नाल गठजोड़ है, असी उसका फिलहाल हिस्सा बने रहांगे। उस बारे असी फैसला बाद दे विच करांगे। हुण अस्तीफा आ गया तो हुण अस्तीफे दे उपर प्रतिक्रम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी आख रहे हैं कि ड्रामा है, टकवांज है। ये उन्हां दा ताज़ा बयान है। उन्हें आख्या है कि जेकर श्रोमणी अकाली दल साडे नाल हुंदा, इस मुद्दे ते कांग्रेस दे नाल हुंदा, सरकार दे नाल हुंदा, असीं सारे पंजाब दी किसानी दे हितां वास्ते रल मिल के चलदे तां शायद ये नौबत ना आंदी, ऑर्डीनेंस ना जारी हुंदे, ऑर्डीनेंस जारी हो के बिल दी शक्ल ना लैंदे, पार्लीमेंट विच बिल पेश ना किया जाता। तो इस तरह ही आम आदमी पार्टी दे आगू जिहड़े असैंबली दे विच विरोधी धिर दे नेता हैं, हरपाल सिंह चीमा होरां ने भी यही गल आखी है कि अकाली दल ने, हरसिमरत कौर बादल ने ये जो फैसला किया है, ये लोकां कोलों, किसानी कोलों डर के किया है। सुखबीर बादल होरां दा जिवें मैं पहलों जिक्र किया, पहलों स्टैंड सरकार के हक में सी, लेकिन वो भी इस बिल ते बोले। लोक सभा च बिल पेश होया, बिल पास कर दिता गया, लेकिन शिरोमणी अकाली दल ने इस दे विरोध में वोट पाई। और सुखबीर बादल होरां ने भी यही गल आखी कि उन्हां दी पार्टी किसानां दी पार्टी है, जमींदारां दी पार्टी है, हमेशा किसानी दे हितां दा ख्याल रखिया है। असीं इस करके ही हुण इस बिल के विरोध विच हाँ, क्योंकि इस दे नाल जो है किसानी का हित नहीं, सगों बहुत वड्डा नुकसान होने वाला है। इस ही मुद्दे के उपर कांग्रेस पार्टी के लुधियाना तो मैंबर पार्लीमेंट, लोक सभा के मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू होरां ने भी बड़ी गज वज के जो है सदन के गलबात की। मैं एक दिन पहला ही उन्होंने जी है ऑडियो वीडियो क्लिप भी देख रहा सी, बड़ा चंगा लग रहा सी उन्होंने भी सुन के, क्योंकि मुद्दा बड़ा खतरनाक है। समुची जो पंजाब की किसानी है वो सड़कों पर है, डरी सहमी हुई है। जिवें मैं जिक्र किया है कि साडा की होगा, साडी फसल का की होया करेगा, भावें केंद्र सरकार ये आख रही है कि उन्हों की बेहतरी वास्ते किया जा रहा है, लोगों को ये गल समझ नहीं आ रही। मैं रवनीत बिट्टू होरां दी गल कर रहा सी, उन्हें भी यहो गल आखी है कि केंद्र सरकार कर की रही है। खेतीबाड़ी प्रांतक विषय है, राज्यों का विषय है, ये देश के संघवाद ते फैडरलिज्म ते हमला है। मतलब कुछ केंद्र दियाँ अपनियां ताकतां हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं, इस तरह ही कुछ प्रांतां दे स्टेट्स के अपने हक अधिकार हैं। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी है, सुनहरी मेजोरिटी है, गोल्डन मेजोरिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जे तुहाडे कोल डाढे नंबर हैं, मैंबर पार्लीमेंट वड्डी तादाद दे विच हैं, कि तुसीं प्रांतां दे हितां दे उपर डाका मारो तो सारियां ताकतां अपने विच केंद्रित कर लवो। फिर उन्हें भी गल आखी है कि बई इस
ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਲਾਨਾ 3630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਥੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1, 2, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਾਬਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਨਿਵਾਰਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੋ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਮਾਝਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਆਸ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, 3 ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਪੁਲ, ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਪੁਲ ਜੋ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਭੇੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ 1 ਜਾਂ 2 ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਡਾਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। तो बड़ी वड्डी मुश्किल पैदा हुई। इस बाबत किसान आगू भी आख रहे हैं
ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ, ਤੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨਵੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਅਮਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਹਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਖੰਨਾ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਾਦਲ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ BKU ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਈ, 17 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ FIRs, ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਚੇ, ਉਹ FIRs ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ FIRs ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ,
ਦੁਕਾਨਾਂ, कारखाने, हर किस्म का कोई भी किसी तरह की गतिविधि जी है वो नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार किसानों के उजाड़े के राह पे चल रही है। सुमेध सिंह सैनी होरी जी पंजाब के साबका डायरैक्टर जनरल पुलिस हमेशा बड़े अर्से तो खबरों में रहे ने, विवादित शख्सियत भी रहे हैं पंजाब दे विच। अतवाद के दौर के जोड़े पुलिस वालों मोरली कतार के अफसर जोड़े लगे सन वो उन्होंने चों भी एक सन। तो हुण ताज़ा खबर यह है कि 1991 का मामला है, जो ये SSP सी चंडीगढ़ के, उदों इन्हां दे काफले ते हमला होया सी, 3 जवान मारे गए सन, ये भी जख्मी हो गए सन। बाद दे विच गिरफ्तारियां हुईयां। सिटको जिहड़ा संगठन है चंडीगढ़ का, उत्थे जूनियर इंजीनियर जो है बलवंत सिंह मुल्तानी होरां नूं अगवा कर लिया गया सी, उन्होंने बाद वड्डे तसीहे दिते गए सन, उन्होंने लाश नूं खुर्द-बुर्द कर दिता गया सी। तो उस केस दे विच क्योंकि जिहड़े पुलिस के कुछ लोग सन वो वादा मुआफ गवाह बन गए, तो वो फिर मई दे विच जो है परचा दर्ज होया सुमेध सिंह सैनी होरां दे खिलाफ। इस केस दे विच 29 साल बाद करीब तो परचा दर्ज होया, तो एक दो होर केसां भी इन्हां नाम सी। तो जमानत इन्हों नहीं मिली, इन्होंने जमानत वास्ते आख्या सी, वो जमानत स्थानक अदालत ने नहीं दी। तो हाई कोर्ट ने भी जी है इन्हों की जमानत की अर्जी रद्द कर दी। हुण ताज़ा खबर यह है कि 15 सितंबर वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हों अंतरम जमानत दे दी है, अगली तरीक पा दी है, 4 हफ्तियां का समा है जब तक इन्हों की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये बड़ा वड्डा जो है वो सुख का साह है सुमेध सिंह सैनी होरां वास्ते। और निराशा की गल है, जी दूजी धिर है, विरोधी धिर है, सरकार वालों ही वकील पेश होए और वो विरोध कर रहे सन जमानत का कि बई इन्हों का परचे दे विच ना है और गिरफ्तारी ये सहयोग पुलिस न कर नहीं रहे, वड्डी इन्हों सहूलत प्राप्त है, जी लैवल की सिक्योरिटी है, तो ये भज्जे हुए हैं, तो ये कानून के नाल सहयोग नहीं कर रहे। तो इन्हों एक तरह की अंग्रेजी जिन्होंने आप एब्सकॉन्डिंग कहने हाँ भगौड़ा बने हुए हैं, रस्मी तौर पर भावें नहीं ऐलाने गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की सरकारी वकील की गल नहीं बननी, तो उन्हें आख्या कि एड्डी कड़ी काल पै गई तुहानूं, इन्ना 29 साल पुराना केस है, तो फिलहाल जो है इन्हां दी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगली सुनवाई जिहड़ी है वो 4 हफ्तियां का समा उन्होंने विच दे दिता है। संदीप सिंह धालीवाल बीते वरे इसी सितंबर महीने दे विच सुर्खियां विच आए सन। दुख का समा सी, माड़ी वारदात सी, ड्यूटी ते सन, ट्रैफिक सिग्नल के पॉइंट ते सन, जदों कि कोई उन्होंने रोकया एक शख्स नूं जो नाजायज़ हरकत कर रहा सी, गैर कानूनी हरकत कर रहा सी और वापस मुड़ रहे सन, तो उस वेले वो शख्स ने गोली मार के इन्हां दी हत्या कर दी सी। तो संदीप धालीवाल होरां दा बड़ा वड्डा नां है, क्योंकि वो जिहड़े ये पहले जिहड़े है दस्तारधारी सिख सन दाड़ी वाले, जिन्होंने हैरिस काउंटी शरीफ ऑफिस दे विच जो है बतौर ऑफिसर जिहड़ा है मान मिलिया ऑफिसर बनन दा, क्योंकि उन्होंने इस पासे वड्डी लड़ाई भी लड़ी, क्योंकि पहलों अलाउड नहीं सन कि तुसीं जे पगड़ी पाई है तो तुसीं इस तरह पुलिस दे विच भी हो सकते हो। तो उन्होंने अपने हक धर्म की लड़ाई लड़ी सी, जिहदे आखिर उन्होंने जित मिली सी, तो पहले ऑफिसर बन गए। तो उदों बहुत वड्डा सोग जो है समुचे सिख कौम के विच नहीं, समुचे इलाके दे विच, समुचे देश विच वेखण नूं मिलिया सी जदों उन्हां दी हत्या कर दी गई सी। हुण ताज़ा खबर जिहड़ी है वो ये है कि अमरीका दे विच ये सरकार ने फैसला किया है कि ह्यूस्टन दे विच एक पोस्ट ऑफिस नूं संदीप धालीवाल होरां दा नां दिता जाएगा। सो बड़े फखर और बड़े मान की खबर है। इस बाबत जो है हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने जो मता है वो पास कर दिता है और सोमवार वाले दिन समूचे तौर पर जो है वक्-वक् पार्टियां दा जो टैक्सास तो डेलीगेशन सी साझियां रल के जो है वो इस मौके पर हाजिर सन और इस मते दे हक दे विच वो खड़े सन।
संदीप धालीवाल जो है वो समूचे सिख भाईचारे वास्ते और होरना सारे वास्ते भी एक रोल मॉडल बन गया होया सी और उसकी अपनी इच्छा सी कि वो असल दे विच बहुत छोटी उम्र ही जो है वो अमेरिका चले गए सन, क्योंकि माँ बाप चले गए सन अमेरिका, वो भी उन्होंने नाल चले गए सन। उन्होंने बड़ा चंगा कारोबार से, अपना बिजनेस बड़ा वधिया सी, लेकिन संदीप ने आख्या सी कि मैं कारोबार छड्डना है तो मैं पुलिस दे विच सेवा करनी है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं चाहना हाँ कि मैं अपने सिख भाईचारे और प्रशासन निज़ाम दे दरम्यान एक पुल दा, एक ब्रिज का काम करा। सो अच्छी वधाई वाली खबर है कि उसकी याद नूं एक पोस्ट ऑफिस दा नां दिता जा रहा है। अमेरिका दे विच असीं जो जंगलात दी अग्गां ने जिन्हां ने भारी तबाही मचा रखी है, असीं बीते हफ्तिਆਂ तो इस बारे विच इस प्रोग्राम की भी गल करते हाँ। तुहाडे उत्थे भी तुहानूं खबर मिलती रहती होएगी, तुसीं भी वीडियोज़ देखते रहंदे होवोगे। बड़े भारी नुकसान होए हन, गल सैकड़े हज़ारां एकड़ां दी नहीं है, गल लखां एकड़ां दे विच फैले जंगलात दी है। जिड्डियां भारियां अग्गां लगियां हन, जिड्डी वड्डी तबाही हुई है, किन्नी मर्जी कोशिश बचाव की भी है, इवैक्यूएशन की भी है, अगाऊं चेतावनियां वार्निंग्स भी नहीं, उसके बावजूद भी जड़े वड्डे नुकसान हुए हैं वो तो हुए हैं, मौतां भी हुई हैं। कैलिफोर्निया दे विच 25 जानां चलियां गई हैं, ओरेगन दे विच 10 लोग इस अग्नि भेट हो गए और एक शख्स की मौत जो है वाशिंगटन दे विच हो गई। अच्छा, अनेक लोग अजे लापता भी हैं और हज़ारां घर जो हैं वो सड़ के सुवाह हो गए हैं। लोग जो वापस परते हैं अपने घरों को वेखते हैं, उन्होंने घर का कोई नामो निशान ही नज़र नहीं आ रहा है। जोड़ा क्लाइमेट का चौगिरदे का नुकसान होया है वो डाढा होया है। इस बाबत ताज़ा जो गल करिए, इलैक्शन जो है अमेरिका दी नेड़े आ रही ने, नवंबर दे विच चोणां होणीआं हन राष्ट्रपति के अहुदे लई और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन हैं वो आख रहे हैं कि इस बड़ा ये नुकसान बहुत वड्डा है, जंगलात की जो अग है, ये सानू गल समझनी चाहिए है। जिहड़ी गल सिर्फ और सिर्फ डोनल्ड ट्रंप नूं समझ नहीं आ रही कि ये जिहड़े साडे आबो हवा चेंज हो रही है, क्लाइमेट वातावरण चेंज हो रहा है, असीं इस गल की परवाह नहीं कर रहे। ट्रंप होरां नूं इस गल की परवाह ही नहीं है। ये बड़ी मुश्किल दे नाल दुनिया के सारे देश रल के क्लाइमेट नूं लैके उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट किया सी और ये राष्ट्रपति बने और इन्होंने अपने आप नूं जिहड़ा पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड सी समझौता सी उसनूं वक कर लिया कि असीं इस दीयां शर्तां नहीं बनते। तो उन्हें आख्या कि भाई जेकर किते दोबारा इस राष्ट्रपति नूं दोबारा चुन लिया गया 4 साल वास्ते होर, तो ये जिहड़ियां अग्गां ने ये तां समुचे अमेरिका दे विच होर फैलदियां जाणगियां। उधर पलटवारता करना सी डोनल्ड ट्रंप ने, उन्होंने फिर क्योंकि वैसे भी कैलिफोर्निया दे विच डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने आख्या कि ये जो है ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट दे विच जिहड़ा है जो निज़ाम है वो पूरी तरह फेल साबित होया है। तो अगली खबर नाल नाल असी, क्योंकि डोनल्ड ट्रंप होरां दी गल चली है, गल अग्गां दी है, जंगलात की अग दी है, जो बिदिन की गल की है। तो ताज़ा खबर जिहड़ी मैं देख रहा सी अज सवेरे वो है कि एक फॉर्मर मॉडल है जिहड़ी उसका नाम है जी एमी डोरिस, उसने इल्ज़ाम लगाया है सैक्शुअल हैरेसमेंट का डोनल्ड ट्रंप के उपर, और गल है पुरानी 20 साल तो भी ज़्यादा, कुल कह लो 23 साल की, क्योंकि गल है ये 1997 की। 5 सितंबर 1997 यानी कि इस सितंबर महीने की गल है। वो आखदी है कि US ओपन टैनिस टूरनामेंट चल रहा सी और VIP बॉक्स के विच इन्हां ने जे मैं अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करा, ही शोव्ड हिज टंग डाउन माई थ्रोट, इन्होंने मेरे नाल अजिहा कारा कीता है। तो उन्होंने नैचुरली द गार्डियन के अंग्रेजी अखबार च खबर छपी है, तो उन्होंने पूछा भाई तू इन्नी देर क्यों लाती, 23 साल बाद गल करती पई है, कि नहीं मैं पहलों भी सोचा सी। तो फिर खास तौर पर 2016 दी चोणां विच जदों ये रिपब्लिकन अहुदे लई राष्ट्रपति दे अहुदे लई उम्मीदवार बन रहे सन, तो उदों मैं सोचा सी, पर फिर मैं अपना फैसला वापस ले लिया। थोड़ा डर गई क्योंकि मेरियां बेटियां छोटियां सन, हुण मेरियां बेटियां वड्डियां हो गईयां, एक 13 साल की है, दूजी उस उपर है। जब मैं उन्होंने ये दसना है कि भाई तुसीं जिंदगी दे विच किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना, अपनी इच्छा के खिलाफ अपने नाल कुछ नहीं होण देना, तो मैनूं लग्या कि मैं किस हक दे नाल
नाल, किस अखलाक दे नाल, किस मोरल दे नाल मैं उन्हां दे नाल ये गल करां, इस पिछे ये गल नूं मैं जनतक कर रही हाँ, पब्लिक कर रही हाँ। इस दौरान ज़ाहिर तौर पर जो वकील ने डोनाल्ड ट्रंप होरां दे, उन्होंने जो है इस गल का डाढा विरोध किया है। उन्होंने आख्या है कि सारे दे सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। जेकर अजिही कोई वारदात हुई हुंदी तां उत्थे US ओपन टैनिस टूरनामेंट चल रहा है, हज़ारां लोग उत्ते हाज़र हैं, तो इस गल के अनेक गवाह उत्ते होंदे। पर उस तो बाद गार्डियन अखबार दे विच इस गल का भी जिक्र है कि वो जेकर कुछ अलग लोगों को मिली, किसी इंटरवेंशनिस्ट मिली, जां कंसलटेंट मिली, जां कुछ एक होर अजिहे लोगों का जिक्र है जिन्हां दे नाल उसने ये गल शेयर की सी। गार्डियन ने उन्होंने नाल भी संपर्क किया तो उन्होंने आख्या कि हाँ इसने दस्या है कि उस दे नाल अजिहा होया सी। लेकिन ईवन जिहड़े ट्रंप होरां दे वकील ने वो ये भी आख रहे हैं कि ये जो आखिरी है ठीक नहीं है। उस तो बाद भी, इस वारदात तो बाद डोनाल्ड ट्रंप होरां नूं मिलती रही है, और जदों फैशन डिज़ाइनर जिहड़े जानी वर्सेस ने जो उन्होंने मैमोरीअल सर्विस हो रही सी तां भी ये उत्थे ट्रंप होरां दे नाल मौजूद सी। तो देखते हाँ जी, इलैक्शनस नेड़े आ रही ने तो नवा इल्ज़ाम सामने निकल के आया है। आने वाले दिनों के इस बाबत होर गल अगां किवें तुरदी है वेखांगे। मैं प्रोग्राम का समा पूरा कर लिया है। अज खेतीबाड़ी और पंजाब की खेतीबाड़ी में लैके जो मंगाना सन और उसके नाल जो अनेक मुद्दे जुड़े हुए सन, उससे असीं थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजारिया है। बनता भी सी अजिहा करना। आस करदा हाँ तुहानूं पेशकारी जो है सारे विषय ने वो ठीक लगे होंगे, चंगे लगे होंगे। मिलते रहना है, अगले हफ्ते फिर हाज़र होना है। मैनू रमन कुमार नूं इजाज़त दिओ। शुक्रिया आप जी दा।